बहती हुई आँखों की रवानी में मरे हैं, बहती हुई आँखों की रवानी में मरे हैं, कुछ ख्वाब मेरे ऐन जवानी में मरे हैं। बहती हुई आँखों की रवानी में मरे हैं, कुछ ख्वाब मेरे ऐन जवानी में मरे हैं। और क़ब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, क़ब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आयतुल्लाह आयत उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 64th बीपीएससी के GS1 में शामिल एदाद व शुमार के सवाल यानी स्टेटिस्टिक्स के सवाल नंबर 13 को हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 65th बीपीएससी के सवाल नंबर 13 और 14 को हल कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, ये बहुत अहम होता है क्योंकि स्टेटिस्टिक्स के सवाल को हल किए बगैर मैथ्स के रिजल्ट की उम्मीद रखना अक्लमंदी नहीं है। आप इस पोर्शन को अच्छे से तैयार कीजिए और इम्तहान में भी सबसे पहले आपको यही करना है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सवाल नंबर 12 है। पहले हम लोग सवाल नंबर 12 को करेंगे, फिर सवाल नंबर 13 को करेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि द फॉलोइंग चार्ट्स depict the distribution of overseas tourists from India to various countries and also the age distribution of tourists from India during the year 2017। तो इसमें दिया गया हमारा एक पाई चार्ट दिया गया है और दूसरा बार डायग्राम दिया गया है। अब देखिए पाई चार्ट में क्या दिया है। ये बता रहा है कि 2017 में इंडिया से बाहर जितने भी टूरिस्ट्स गए, जितने भी सयाह गए, तो उन सयाहों में किस किस कंट्री में कितने कितने परसेंट गए, जो कि इसमें दिया हुआ है। आप देखिए कि ये दिया हुआ है चाइना में 15% गया, यूरोपियन यूनियन में 20% है, उसी तरह से यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 18% गया है और यूएसए में 22% और अदर्स में 25% है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ, इतने परसेंट टूरिस्ट्स गए, इतने परसेंट सयाह गए, लेकिन एज नहीं दिया हुआ। एज दिया हुआ आपके इस बार डायग्राम में। अब देखिए इस बार डायग्राम में क्या दिया है। यहाँ पे एज ग्रुप ऑफ टूरिस्ट्स दिया हुआ है। तो जो इंडिया से बाहर टूरिस्ट्स गए वो उनकी एज क्या रही वो इसमें बताया गया है। देखिए इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इधर परसेंटेज दिया हुआ है, ये है फीसद, कितने फीसद गए, और ये है उनकी उम्र। तो अब आप देखिए कि लेस देन 30, यहाँ लेस देन 30 लिखा हुआ है। तो ऐसे सयाह जिनकी उम्र 30 साल से कम है वो कितने परसेंट गए। तो आप देखिए यहाँ तक आया हुआ है, ये यहाँ तक, ये 25 के बराबर है तो 25% गए, 25% गए। उसी तरह से 30 और 39, 30 से 39 यानी 30 टू 39 के दरमियान जिन सयाहों की उम्र रही वो कितने परसेंट गए, तो वो गए 15%। देखिए 15 के बराबर है ये, तो 15% गए। ठीक उसी तरह से 40 और 49 के दरमियान जिन सयाहों की उम्र रही वो कितने फीसद गए, तो वो भी 15 के बराबर है। देखिए ये 15 के बराबर है तो 15%, यहाँ पे फीसद दिया ही हुआ है। उसी तरह से 50 और 59, 50 टू 59 के दरमियान जिन सयाहों की उम्र रही वो कितने फीसद गए इंडिया से बाहर, तो वो गए, आप देखिए यहाँ पे ये 20 है तो ये यहाँ से 20 आया हुआ है। तो स्केल लेके जाइएगा आप, इसको अच्छे से नाप लीजिएगा। ये यहाँ तक आया हुआ है तो ये हो गए 20 और 21 मान लीजिए, इसको 21 गया हुआ है। आप देख सकते हैं उसमें स्केल बैठाएंगे ना क्वेश्चन पेपर में तो समझ में आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ मोर देन 60 है, मोर देन 60। तो ऐसे सयाह है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो कितने फीसद गए, तो वो आप देखिए ये 20 और चूँकि 20 और 25 इनके दरमियान ये आप 22 मान के चलिए, इसको ये 22 है, ये यहाँ तक आया हुआ है तो 22% हो गए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा डेटा दिया हुआ है। अब हमें इसी डेटा का अध्ययन करके मुताला करके हमें
इसमें जो सवालात दिए गए हैं आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ 5 सवालात दिए गए हैं ABCDE। तो इसको हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर ए में क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर ए। इसमें कह रहा है कि इफ़ अमॉन्ग्स द यूरोपियन यूनियन स्विट्जरलैंड अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ टूरिस्ट ट्रैफिक एंड इट इज़ नॉन फ्रॉम ऑफिशियल स्विस रिकॉर्ड्स that a total of 4 lakh Indian tourists visited Switzerland during the year 2017। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन में जो एक कंट्री है जिसका नाम स्विट्जरलैंड है, यूरोपियन यूनियन जानते ही हैं आप, यूरोपियन यूनियन यूरोप की कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका क़याम हुआ था 1 नवंबर 1993 को नीदरलैंड में हुआ था, और एट प्रेजेंट इसमें 27 कंट्रीज़ हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि कितने परसेंट गए यहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड कितने परसेंट गए, 25%। ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड, उस सरकारी रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है कि कितने लाख आए इंडिया से, 4 लाख आए इंडिया से। ठीक है दोस्तों, इतना दिया हुआ। अब आगे देखिए, अब आगे इसमें सवाल कर रहा है कि देन हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 49, एज ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पे, 40 to 49 ईयर्स वेंट अब्रॉड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2017। ये स्विट्जरलैंड जाने की बात नहीं कर रहा है कितने परसेंट स्विट्जरलैंड गया है, जी नहीं, ये अब्रॉड यानी सारे कंट्रीज मिला करके इंडिया से बाहर इस एज ग्रुप का कितना परसेंट आदमी गया है। यहाँ डेटा दिया हुआ है कि स्विट्जरलैंड में ऐसे 4 लाख गया और 25% वो बनता है। लेकिन हमें ये पूछ रहा है, स्विट्जरलैंड से इसका कोई ताल्लुक नहीं जो ये सवाल पूछ रहा है। सवाल ये पूछा है कि 40 से 49 साल की उम्र के कितने सयाह 2017 में इंडिया से बाहर गए हैं, ये सवाल पूछ रहा है। तो ये दोस्तों, इसको हल करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर ए को। तो क्वेश्चन नंबर ए को हमने हल किया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैंने सवाल लिखा है कि अगर यूरोपीय यूनियन में शामिल स्विट्जरलैंड में सयाहों की आमद 25% हो और सरकारी स्विस रिकॉर्ड से वाज़ह होता हो कि साल 2017 में कुल 4 लाख हिंदुस्तानी सयाह स्विट्ज़रलैंड गए थे, तो साल 2017 में भारत से इस एज ग्रुप में देखिए 40 से 49, तो इस एज ग्रुप के भारत से 40 से 49 साल की उम्र की, ये की है, तो 40 से 49 साल की उम्र के सयाहों की तादाद कितनी थी, ये है सवाल। तो हमें क्या निकालना होगा इसमें, हमें ये मालूम नहीं है कि इंडिया से बाहर 2017 में कितने सयाह गए थे, हमें सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है, फीसद दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, मान लेंगे कि हाँ एक्स तादाद जो है एक्स है उन सयाहों की जो गए थे इंडिया से। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से मैंने यहाँ हल किया, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि मान लिया कि कुल हिंदुस्तानी सयाहों की तादाद एक्स है। ठीक है, तब क्या, तब यूरोपीय ममालिक में हिंदुस्तानी सयाहों की तादाद कितनी होगी। तो हम चलेंगे चार्ट पे, चार्ट निकाल के रखिए, पाई चार्ट, उसमें दिया हुआ है अच्छे से। देखिए यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि यूरोपियन यूनियन कितना परसेंट जाता है, 20% जाता है। और हमने क्या माना है कि इंडिया से बाहर जितने भी सयाह गए उनकी तादाद एक्स है, एक्स माना है, तो एक्स का 20% निकालना होगा, एक्स का 20% निकालना होगा हमें, तभी तो हमें मालूम होगा कि कितना इंडिया से कितने सयाह गए इंडिया से बाहर, ये यूरोप कितने फीसद गए। तो हमें यूरोप का पहले निकालना है क्योंकि यूरोप में स्विट्जरलैंड आता है। तो यूरोप 20% गए, हमारा क्या है टोटल सयाह एक्स है, तो एक्स का 20% जब हम निकालेंगे, एक्स का 20% निकालेंगे, तो वो पूरे यूरोपियन यूनियन का निकल जाएगा कि यूरोपियन यूनियन में कितने सयाह गए, वो निकल जाएगा। तो वही हमने निकाला है यहाँ पे, वही हमने यहाँ पे निकाला है। अब देखिए कि मान लिया कि कुल हिंदुस्तानी सयाहों की तादाद एक्स है,
तब क्या होगा, तब यूरोपीय ममालिक में हिंदुस्तानी सयाहों की तादाद कितनी होगी, इसी एक्स का 20%, क्योंकि 20% ही तो जाता है यूरोपियन यूनियन में। तो एक्स का 20% हमने यहाँ निकाला। परसेंटेज निकालना तो जानते ही हैं, एक्स का एक्स इंटू 20, तो 20/100 हो गया। कट करके कितना निकला, x/5 निकल गया। x/5, 20×5 x/5। तो x/5 क्या निकला, ये x/5 निकला कि इतने सयाह, इतने टूरिस्ट्स यूरोपियन यूनियन गए, ईयू गए, यूरोपियन यूनियन गए, इतने सयाह। अब क्या बता रहा है, अब आगे देखिए, आगे है कि स्विट्जरलैंड में हिंदुस्तानी सयाह 25%, क्योंकि वहाँ पे बोल चुका है, देखिए सवाल में कह चुका है कि स्विस रिकॉर्ड से ये मालूम होता है, क्या मालूम होता है, सयाह की आमद 25% हो, और सरकारी स्विस रिकॉर्ड से ये 4 लाख है। तो ये तो दिया हुआ है कि 25% जो है टूरिस्ट कहाँ गए, स्विट्जरलैंड गए इंडिया से, और वो 25% कितने के बराबर है, 4 लाख के बराबर। ये तो क्लियर है, सवाल में ही दिया हुआ है ये। तो 25% गए, तो हमें जब निकालना होगा कि स्विट्जरलैंड में हिंदुस्तानी सयाह कितने गए, तो हमें जो निकला है x/5, ये यूरोपियन यूनियन का है। टोटल यूरोपियन यूनियन जितने भी कंट्रीज आते हैं वो सब इसमें शामिल है। हमें क्या करना है, इनफरादी तौर पर इसका निकालना है, स्विट्जरलैंड का निकालना है। तो स्विट्जरलैंड 25% गए हैं, तो इसी का, इस टोटल जो यूरोपियन यूनियन में सारे लोग गए हैं, तो इसी का हमें 25% निकालना है। तो इसी का हमने निकाला है 25%। यहाँ पे देखिए कि स्विट्जरलैंड में हिंदुस्तानी सयाह कितने हो गए कि x/5, ये जो x/5 है टोटल यूरोपियन यूनियन का, इसका 25% गए। तो 25% निकालेंगे x/5 इंटू 25%, तो x/5 इंटू 25/100%, तक 100 कर दिए। तो ये कट करके x/20 आया, 25 चौके 100 हो गया, और 4 5 20, तो x/20। ये x/20 क्या निकला, ये x/20 निकला कि इतने लोग कहाँ गए, इतने लोग स्विट्जरलैंड गए, x/20। और सवाल में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि स्विस रिकॉर्ड से ये वाज़ह हुआ है कितने कि 2017 में 4 लाख गए। तो 4 लाख गए, तो इतना बराबर 4 लाख के होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि 4 लाख आए थे। तो इतना निकला x/20, तो ये 4 लाख के बराबर होगा। तो अब उसी को हमने 4 लाख के बराबर किया है। देखिए सवाल में वाज़ह है कि 4 लाख हिंदुस्तानी सयाह स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, स्विस रिकॉर्ड से वाज़ह है, उसने ऑफिशियल रिकॉर्ड दिया है स्विस गवर्नमेंट ने। तो हमने क्या किया, इसी को कर दिया। तो लिहाजा क्या होगा, लिहाजा यही होगा कि x/20 जो कि नंबर है स्विट्ज़रलैंड जाने वाले सयाहों की इंडिया से, वो बराबर 4 लाख होगा। यहाँ हमने वही लिखा है, x/20 = 4 लाख। तो अब क्या करेंगे, इसको आप कटाइए, तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसे, तो x बराबर 80 निकला। चूँकि ये लाख में दिया हुआ है इसलिए हमने लाख लिखा है यहाँ पे। तो x = 80 लाख निकल गया, x बराबर 80 लाख निकल गया। ये x क्या है, ये x हमने ये माना था दोस्तों कि मान लिया कि कुल हिंदुस्तानी सयाहों की तादाद x है, तो ये x जो निकला तो कुल हिंदुस्तानी सयाह है, कुल हिंदुस्तानी सयाह है जो कि इंडिया से बाहर जाता है। सिर्फ यूरोपियन यूनियन में नहीं बल्कि सारे कंट्रीज़ में, सारे ममालिक में, जितने भी इंडिया से बाहर सारे ममालिक में सयाह गए उनकी तादाद 80 लाख है। ये निकला हमारा x = 80 लाख। अब क्या हमें निकालना है, अब हमें ये निकालना है, जैसे ये पूछ रहा है हमसे कि तो साल 2017 में भारत से इस एज ग्रुप के 40 से लेकर 49 यानी 40 to 49 साल की उम्र के सयाहों की तादाद कितनी थी, ये हमसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि इस एज ग्रुप के जो सयाह हुए, जो टूरिस्ट से हुए, उनकी तादाद कितनी थी। तो हम चलेंगे चार्ट पे दोस्तों, जो हमारा दिया हुआ है वहाँ पे, ये यहाँ आ गए। हमें जाना है 40 to 49, 40 है ना, हाँ 40 to 49। तो अब देखिए यहाँ पे 40 to 49 दिया हुआ है, इसको थोड़ा जूम करके देखिए, क्वेश्चन पेपर आप लोग निकाल लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे 40 to 49, ये 40 to 49
कितने फीसद गए। सबसे पहले हमें ये देखना कितने फीसद गए। ये यहाँ तक आया हुआ है, देखिए यहाँ तक आया हुआ है, और ये किसके बराबर है? 15 के बराबर है। देखिए ये 15 इधर फीसद दिया ही हुआ है, तो 15 के बराबर है। तो क्या पता चला? पता ये चला कि इस एज ग्रुप के जो लोग हैं 40 से 49 के बीच में जिन सयाहों की उम्र है, उनका जो फीसद है वो 15% है। तो क्या करेंगे हम? जो टोटल हमारा निकला है इंडिया से बाहर जितने भी सयाह गए हैं, जितने भी टूरिस्ट्स गए हैं, वो 80 लाख निकला है। तो उसका हमें कितना फीसद निकालना होगा? जब हमें इस एज ग्रुप का कहेगा निकालने के लिए कि 40 से 49 के दरमियान जिन लोगों की उम्र है, आप वो हमें बताइए। तो क्या करेंगे हम? ये 15% है, ये दिया ही हुआ है, तो इसका 15% निकाल लेंगे। वही हमने किया है यहाँ पे कि जो हमारा 80 लाख निकला है उसी का 15% यहाँ पे हमने निकाल लिया है। देखिए यह है कि अब हमें 2017 का पूछ रहा है कि अब 2017 में इस एज ग्रुप का 40 से 49 साल की उम्र के सयाहों की कुल तादाद क्या करेंगे? जो हमारा 80 लाख निकला है टोटल जो गए थे इंडिया से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में, तो उसका 15% ही है ये, उसका 15% ही है ये। 40 से 49 साल की उम्र के जो लोग हैं वो 15% बनता है। तो 80 का 15% निकाल लेंगे आराम से। 80 का 15% निकाल लिए, 80 गुना 15/100, इसको आप कटाइएगा तो ये 12 लाख निकलेगा। आराम से कटा लीजिए इसको, यहाँ से कटा लीजिए। 5 से 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 20 हो गया। और उसी तरह से इसको 4 से कटा दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, इस तरह से कटा लीजिए। जीरो कटा दीजिए पहले, यहाँ से जीरो कटा दिए, 1 जीरो नीचे कैंसिल हो गया दोनों। अब 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से इसको कटा दीजिए 4 को, 2 चौके 8, तो 4 तिया 12 निकल गया। यही 12 लाख हमारा आंसर हुआ ए नंबर के सवाल का। ये आंसर निकल गया। इस तरह से आप निकालिए। उर्दू मीडियम में है तो आप इस तरह से साफ साफ लिख करके, एक नंबर भी नहीं काटेगा। क्यों काटेगा? ऐसा थोड़ी है कि हम उर्दू में बना रहे हैं तो हमारा नंबर काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। हमारी कॉपी वैसी होनी चाहिए, वो एक नंबर भी नहीं काटेगा। इंग्लिश में, हिंदी में बनाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके बराबर हमें भी मार्क्स मिलेगा। तो बिल्कुल भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे सवालात को। और मैंने तो बता ही दिया है दोस्तों कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक ज़बान को आप इस हद तक मजबूत कर लीजिए, इस हद तक उस ज़बान पर पकड़ बना लीजिए कि जो सवाल आएगा, जो ये सवाल आया हुआ है, या हिंदी या इंग्लिश, किसी में आप अच्छे से समझ पाएँ, ये सबसे ज़्यादा अहम है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो इसके बचे हुए सवालात, ये जो बचे हुए सवालात आज ए नंबर हम लोगों ने सॉल्व किया, तो बी सी डी ई जो इतने बचे हुए हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें और खुश रहें।